आकाश में उड़ती। भाई मैं पंछी नहीं हूं ना, प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रही हूँ खुद का। क्या कि अगर मैं पंछी होती तो आकाश में उड़ती, है ना। जैसे यहाँ पे ये लड़का इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं विकी कौशल होता तो आज कैटरीना मेरी बीबी होती, है ना। ये इमेजिन क्या कर रहा है, इफ आई वर विकी कौशल कैटरीना वुड बी माई वाइफ, है ना, राइट। और मैं इमेजिन कर रही हूं कि अगर तुम विकी कौशल की जगह होते तो सलमान तुम्हें अच्छे से पीटता, है ना। देखो क्या प्रेजेंट इमेजिनेशन मैं भी कर रही हूं कि अगर तुम हस्बैंड होते कैटरीना के तो सलमान खान तुम्हें अच्छे से पीटता। क्या इमेजिन करूंगी, इफ यू वर कैटरीना's हस्बैंड सलमान वुड थ्रैश यू नाइसली। देखो जब मैंने एकदम उसी स्ट्रक्चर पे, है ना, उसी स्ट्रक्चर पे मैंने सेंटेंस बनाया जो स्ट्रक्चर है, राइट। मैंने क्या कहा, इफ यू वर, यू वॉज नहीं, यू वर कैटरीना's हस्बैंड सलमान वुड बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, पीट पीट के नीला काला कर दिया होता तुम्हें, राइट। समझ में आया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इमेजिनेशन मस्त एग्जाम्पल है बेटा, मस्त एग्जाम्पल दिया, उसका भूत उतारना जरूरी था। वो बेचारा परेशान, कैटरीना शादी कर रही है। सुनो मैंने क्या कहा, इफ यू वर कैटरीना's हस्बैंड, इसका मतलब है सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाना। कहोगे मैम ही शी इट के साथ तो वॉस लगता है, आपने खुद पढ़ाया है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। मैंने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया था कि भाई मैं डॉक्टर थी, आई वॉज अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होती, आई विश आई वर अ डॉक्टर। यानी प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाए, वरना ही शी इट नेम सिंगुलर और आई के साथ क्या आता है, वॉस आता है। क्लियर, समझ में आया। अब आओ प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। जैसे अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो, अब जैसे बेचारा फिर से इमेजिन करेगा कि यार कैटरीना पसंद कर लेती मुझे, है ना। अगर मेरे पास सलमान खान की तरह बॉडी होता तो, मेरे पास होता तो, अगर मेरे पास पैसे होते तो कैटरीना मेरी वाइफ होती, तो वो क्या इमेजिन करेगा। ध्यान से देखो, अब मैं सेंटेंस आपको दे रही हूं, जो लिखने लायक है वो सेंटेंस दूंगी, वरना आपका एग्जाम्पल अभी समझाऊंगी। अगर मैं कहूं आई हैड, बहुत पैसे होते तो, अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत खुश होता, आई वुड बी वेरी हैप्पी, है ना। अब इसी में उस बेचारे की जो इच्छा है उसको रख के दिखाऊं मैं आपको। इफ आई हैड सलमान's बॉडी कैटरीना वुड बी माई वाइफ, हुआ ना। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बी कैटरीना's हस्बैंड। देखो मतलब हाँ अब है तो ऐसे कहोगे, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड मेक एन आइलैंड, आई वुड बाई एन आइलैंड, है ना। तो मेरे पास मैं एक आइलैंड खरीद लेता, है ना। आई वुड बाई एन आइलैंड एंड आई वुड मैरी कैटरीना, राइट। देखो सो रिमेंबर, इन सब सेंटेंसेस में बेटा मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूं और सारा सेंटेंस में वही स्ट्रक्चर लगा रही हूं। बेटा बहुत आसान है, एक सेंटेंस लिख दिया ना, अब आप उसी सेंटेंस में घुसाओ ना दूसरा। मैंने क्या कहा, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, फिर मैंने क्या कहा, इफ आई हैड सलमान's बॉडी, फिर मैंने कहा इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, और दूसरा में मैंने क्या कहा, आई वुड बी वेरी हैप्पी, आई वुड बी कैटरीना's हस्बैंड, आई वुड बाई एन आइलैंड, एक आइलैंड ही खरीद लिया होता। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड भाग में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। देखो ध्यान से, है ना? जैसा समझ में आ गई ना? जाकी हमें तेरा मैडम इतना ही काफी है उस बेचारे के लिए ना। अभी कहाँ काफी है, अभी एक और बचा हुआ है, इमेजिनरी एक्शन। अब मेरे जैसे मोटे लोग ये इमेजिन करते ना, यार हम लोग गलत प्लैनेट पे पैदा हो गए, नहीं गलत प्लैनेट पे ही पैदा हो गए। अगर मैं चांद पे रहती, अगर मैं चांद पे होती, तो अगर यहाँ 60 केजी है तो वहां पे 10 केजी होती, है ना? अगर यहाँ पे हम 70 केजी के हैं तो वहां पे 1/6 होते। तो मैं क्या कहूंगी? अगर मैं कहूंगी इफ आई lived on the moon, सेकेंड पार्ट सबका सेम है, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, आई वुड वे क्या? आई वुड वे 10 kgs, 10 kgs। मैंने कहा ना अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये बहुत, विकी कौशल और कटरीना का नाम लिया ना, अब मैं इसमें भी वही एग्जाम्पल बिठाऊंगी। बेटा इफ यू मैरिड, सेकेंड फॉर्म, इफ यू मैरिड कटरीना, सलमान वुड बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। देखो तीनों में मैंने सेम चीज यूज किया। इनकम सर्टिफिकेट बेटा 15 दिन लगेगा तो तब तक तो इंतजार करूंगी हर्ष तुम्हारा। हाँ चलो, यस पहले में इमेजिनरी पोजीशन था, मैंने कहा था इफ यू वर कटरीनास हस्बैंड। अब मैं कह रही हूं इफ यू मैरिड कटरीना। बेटा पहले में इमेजिनरी पोजीशन था, थर्ड में इमेजिनरी एक्शन है, लेकिन तीनों में सेकेंड भाग देखो, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ूं, इमेजिनरी पोजीशन हो, पोजेशन हो, एक्शन हो, कुछ भी हो, इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ वॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। V2 V2 V2। सेकेंड भाग में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। इसका मतलब है कि एक ही स्ट्रक्चर पे हम प्रेजेंट के इमेजिनेशन को डिनोट कर सकते हैं। और लोग यही पूछते हैं मैम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा के प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसे डिनोट कर रहे हो? देखो सब में प्रेजेंट इमेजिनेशन ही है बेटा। वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है सोनालिका। आप वर्ब का बेस फॉर्म की जगह पे वुड भी लगा दो या वुड मैरी लगा दो, कुछ भी लगा दो, वुड वे लगा दो, वे भी तो वर्ब का बेस फॉर्म है। फ्लाई, बी, वे सब तो बेस फॉर्म है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? बताओ स्टेनो का पेपर था, प्रियांशु कैसा गया बेटा ये पहले बताओ। बेटा वेट तो नाउन है, वेट का मतलब भार होता है पिंकी। मैं पूछूंगी आपका वेट कितना है, लेकिन वे वर्ब का बेस फॉर्म है। बताओ इन तीनों में एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना, आपको सब्जेक्ट प्लस V2 दिखाई दे तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। सब्जेक्ट प्लस V2 दिखाई दे लेकिन V2 में कोई भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा लो, वॉस नहीं लगना चाहिए। बस यही है जो आपको ध्यान देना है। ये हमने आपको जो पढ़ाया ये वाला पढ़ा दिया, प्रेजेंट इमेजिनेशन। सही किया? ओके। मैंने कहा ना बेटा क्लास में अगर ढंग से अटेंड कर लो ना, आपको मैं बता दूंगी कहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर? अब आओ हम चलते हैं फ्यूचर में। किसमें? अभी हम लोग प्रेजेंट इमेजिनेशन खत्म कर लिए, अब हम चलेंगे फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में।
चलो, अब सुनो, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रॉब्लम कहां आता है, ध्यान से देखना। अगर मैं दिल्ली आऊंगी, आऊंगी का मतलब हो गया फ्यूचर। इफ आई फ्यूचर आऊंगी, विल कम टू दिल्ली, तो का इंग्लिश हुआ कॉमा। मैं आपसे मिलूंगी, आई विल, मैं मिलूंगी, आई विल मीट यू। अब ऐसे ही है, जो आप टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करोगे और कहोगे मैडम देखो हम ट्रांसलेशन किए और मेरा सही हो गया। बेटा ट्रांसलेशन करोगे और गलत करोगे, बस क्वेश्चन वहीं से आएगा। मैंने आपको फ्यूचर में एक चीज बताया था कि डबल विल डबल शैल एक साथ नहीं आता। बेटा क्लास नोट्स में ये पूरा इंक्लूडेड है प्रमोद, लेकिन इसको क्लास नोट से पढ़ाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये इतना आसान करके मैं पढ़ा दूं कि क्लास नोट से एक बार रिवाइज करोगे सब खत्म हो जाएगा। बस इसको मेरे से ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं दिल्ली आऊंगी फ्यूचर, तो आपसे मिलूंगी फ्यूचर। बेटा दो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आता। पहला एक्शन कौन है, ऑफ कोर्स पहले मैं दिल्ली आऊंगी, ये पहला एक्शन है। फिर आपसे मिलूंगी, ये दूसरा एक्शन है। और जरा देखो, ये जो फर्स्ट एक्शन है ये अकेला इंडिविजुअल एक्शन नहीं है, इस एक्शन पे ये सेकेंड एक्शन डिपेंड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आई विल कम टू दिल्ली एंड आई विल मीट यू, ये नहीं कह रही हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आई विल कम टू दिल्ली एंड आई विल मीट यू, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। मैंने कहा कि मैं दिल्ली आऊंगी और आपसे मिलूंगी, ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। बेटा कंडीशनल होना चाहिए, मैं आपसे मिलूंगी बशर्ते मैं दिल्ली आऊंगी तो, ठीक है। जब तक मैं दिल्ली नहीं आऊंगी तब तक आपसे नहीं मिल सकती, ठीक है। मैं दिल्ली आऊंगी तभी आपसे मिलूंगी, इसका मतलब है कंडीशनल होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट एक्शन भी फ्यूचर का है, सेकेंड एक्शन भी फ्यूचर का है, और दोनों एक दूसरे पर, सेकेंड एक्शन फर्स्ट एक्शन पे निर्भर करता है। ऐसे कंडीशन में पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और इससे कई क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो आपके क्लास नोट्स में। और दूसरा एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, वो जानबूझ के आपको पहला एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में देगा। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन करने की जो आदत है वही तो परेशान करेगा आपको।